हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई महामैराथन क्लास में। जितने भी स्टूडेंट बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और यदि आपने VSC पेपर फर्स्ट यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स में स्वच्छ भारत सब्जेक्ट रखा है तो आप लोग आज के इस महामैराथन क्लास को देख लीजिए। आज की जो महामैराथन क्लास है ये कहे तो मिक्सचर क्लास है। मिक्सचर क्लास कहने का मतलब भाई साहब मैं आज के इस क्लास में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ हम कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे जो कि आपसे निश्चित ही परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो अभी तक लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर करके सभी को एक साथ बुला लीजिए ताकि आज की जो ये महामैराथन क्लास है जिस पर हम धावा बोल सके और पेपर में कुछ भी प्रश्न आए पेपर के क्वेश्चंस को नस्ते नाबूद कर सके। आइए बात करते हैं बारी बारी से क्वेश्चंस पर। सबसे पहले हम यहां पर डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि पक्का छपने वाला क्वेश्चंस है। देखिए यहां पर कॉपी पेन लेकर तो आपको तैयार हो ही जाना है क्योंकि हमारे क्लास के बारे में बार बार बताना जरूरी नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं हर क्वेश्चंस को इस तरीके से पोस्टमार्टम करता हूं भाई साहब जो कि आपके पेपर में कुछ भी पूछे जाए हमारे क्लास से बाहर नहीं पूछा जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है हर वर्ष बाल स्वच्छता सप्ताह कब मनाया जाता है। बाल स्वच्छता सप्ताह की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ऑप्शन है आपका 15 अगस्त से 20 अगस्त, बिल्कुल नहीं होगा। 14 नवंबर से 19 नवंबर, इसके बाद है 2 अक्टूबर से 7 सितंबर, यह भी नहीं होगा। 2 अक्टूबर से 2 नवंबर, यह भी नहीं होगा। यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 नवंबर से लेकर के 19 नवंबर तक हम क्या मनाते हैं, बाल स्वच्छता सप्ताह मनाते हैं। अब आइए यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह जो आपका बाल स्वच्छता सप्ताह है यह किसके द्वारा मनाया जाता है। तो आप क्या कहोगे सर यह जो सप्ताह है यह दिवस जो है यह किसके द्वारा मनाया जाता है, तो केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा जो है इसे मनाया जाता है। स्वच्छता विभाग के द्वारा जो है इसे क्या किया जाता है, तो सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। अब आपसे यहां पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह जो बाल स्वच्छता सप्ताह है इसकी शुरुआत कब करी गई थी। आप कहोगे सर इसकी शुरुआत जो है 14 नवंबर 2014 को किया गया था। अब यहां पर एक और प्रश्न बन सकते हैं कि बताइए इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। तो इसकी शुरुआत जो है श्रीमती मेनका गांधी के द्वारा किया गया था। क्या कहोगे, बाल स्वच्छता सप्ताह जो है जिसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो श्रीमती मेनका गांधी जो कि तत्कालीन यानी कि उस समय के जो है केंद्रीय महिला एवं विकास मंत्री रहा करती थी मेनका गांधी, इसके द्वारा ही बाल स्वच्छता सप्ताह की शुरुआत करी गई थी। अब यहां पर बात किया जाए अगर आपसे पूछ ले कि यह जो आपका बाल स्वच्छता सप्ताह है यह किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। आप कहोगे सर पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर को हुआ था। ठीक है, और इसी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर जो है क्या मनाया जाता है, तो आप कहोगे सर बाल स्वच्छता सप्ताह। केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा जो है इस दिवस की शुरुआत आप याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू के 125वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर क्या किया गया था, इसकी शुरुआत करी गई थी। तो इतने सारे फैक्ट्स जो कि आपके परीक्षा में कुछ भी पूछे जाए आप बिल्कुल गलती नहीं करोगे। सभी प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लो हमारी बातों को सुनकर और पेपर से पहले हर एक प्रश्नों को रट जाओ। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर हम लोग नोट करेंगे इस प्रश्न से रिलेटेड। देखिए आपसे पूछा जा सकता है, अगर मैं पूछूं बाल स्वच्छता मिशन की शुरुआत कब की गई। बाल स्वच्छता मिशन ध्यान से समझना, बाल स्वच्छता मिशन जो है भाई साहब यह स्वच्छ भारत मिशन का ही एक अंग है। क्या है, यह स्वच्छ भारत मिशन का ही एक हिस्सा है और इसकी भी शुरुआत जो है कब की जाती है, तो आप कहोगे सर इसकी भी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को किया जाता है। और इसमें जो है कितने विषयों के बारे में चर्चा किया गया है, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा बाल स्वच्छता मिशन के अंतर्गत जो है 6 विषयों पर चर्चा किया गया। कितने विषयों पर, 6 विषयों पर चर्चा किया गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। एक बार आप लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं मेरे भाई, लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दो ताकि सभी के सभी स्टूडेंट्स जो है पेपर से पहले आकर हर एक प्रश्नों का पोस्टमार्टम देख सके और पेपर में जब क्वेश्चंस आए तो उसकी खोपड़ी में छेद कर सके। आइए बात करते हैं दूसरा क्वेश्चंस। तो दूसरा क्वेश्चंस कहता है कि स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी के कौन से जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था। देखिए स्वच्छ भारत अभियान जो है जिसे हम लोग शुरुआत कब करते हैं भाई साहब, तो इसकी शुरुआत जो है 2 अक्टूबर को होती है और 2 अक्टूबर
कहे तो 2 अक्टूबर जो कि गांधी जयंती के रूप में जाना जाता है। और वैसे भी हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था, क्या सपना था कि भारत को एक स्वच्छ भारत के रूप में देखे। और उनका सपना जो है पूरा करने के लिए भारत के प्रधानमंत्रियों के द्वारा जो है इस पर पहल किया गया और कुछ योजनाएं जो है लाई गई, जिसमें आपका जो है क्या है यह स्वच्छ भारत अभियान। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। वैसे हम बात करें तो इस अभियान की शुरुआत 1999 में ही हो गया था। कब हो गया था? 1999 में ही हो गया था। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन कहे या स्वच्छ भारत अभियान कहे तो इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को होता है, जो कि महात्मा गांधी के 145वें जन्म दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की जाती है, जब महात्मा गांधी का 145वां जन्म दिवस मनाया गया था। उम्मीद करता हूं बातें समझ में आ रही होगी आपको। और देखिए जब इसे लागू किया गया तो इसके 150वें जन्म दिवस, ठीक है, यानी कि 5 वर्षों के अंतराल के लिए इसे लागू किया गया। और भाई साहब ऐसा प्रण लिया गया कि 2019 तक जो है हम एक नया भारत, एक स्वच्छ भारत का निर्माण कर पाएंगे। ऐसा जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है क्या किया गया था, तो ऐसा प्रण किया गया था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बनाए जा सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछ लिया जा सकता है कि यह जो स्वच्छ भारत अभियान है इसके टैगलाइन क्या है। क्या पूछा जा सकता है? इसके टैगलाइन के बारे में पूछे, या फिर कहे तो इसके संबंध में नारे के बारे में पूछे। नारा जानते हो ना, जो कि क्या होता है। तो यहां पर देखिए आपसे पूछा जाए तो कहोगे कि सर इसके संबंध में जो नारा दिया गया था वह नारा था एक कदम स्वच्छता की ओर। क्या था? एक कदम स्वच्छता की ओर। नारा जो है यह किसका था? तो स्वच्छ भारत अभियान का नारा था। ठीक है, ये सारी बातें आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए आपसे पूछा जा सकता है, देखिए स्वच्छ भारत अभियान के लोगों का डिजाइन, लोगो जानते हो ना, जैसे कि क्या कहते हैं, तो स्लोगन जिसे कह सकते हो, लोगो, जो कि आपके जैसे कि हमारे चैनल का लोगो आपने देखा होगा, ठीक है, या फिर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है उसका एक लोगो होता है जो पहचान के तौर पर उसे कह सकते हैं। तो इसके लोगों का जो डिजाइन है भाई साहब, यह किसके द्वारा किया गया था? तो आप कहोगे सर इसका जो लोगो है श्री अनंत के द्वारा किया गया था। श्री अनंत जो कि महाराष्ट्र के एक व्यक्ति थे, और इसी महाराष्ट्र के व्यक्ति श्री अनंत के द्वारा जो है इसके लोगों का डिजाइन किया गया था। लोगों का डिजाइन याद रखिएगा किस प्रकार से है, तो इस प्रकार से है इसके लोगों का डिजाइन। ठीक है, इस प्रकार से इसके लोगों का डिजाइन, इसमें आपका स्वच्छ लिखा होगा, इसमें भारत लिखा होगा। और देखिए यहां से बड़ा सा सुंदर सा एक क्वेश्चन पूछ लेता है, कहता है कि बताइए कि इसके लोगों में जो है किसके चश्मे को चित्रित किया गया है। आप कहोगे सर वह भारत के नेता थे जिसका नाम था महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी के चश्मे का इस्तेमाल कहां पर किया गया है? तो आप कहोगे सर स्वच्छ भारत अभियान के लोगों के डिजाइनिंग में, जो कि श्री अनंत के द्वारा इसका डिजाइनिंग किया गया था। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज जो कि मैंने पहले ही बताया था कि हम मिक्सचर क्लास को करेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव, फिर सब्जेक्टिव, फिर कुछ ऑब्जेक्टिव, फिर सब्जेक्टिव, और अंत में आपको हम एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जो कि पढ़ाएंगे। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस 4 से 5 क्वेश्चंस पढ़ाएंगे। भाई साहब आप पूरी क्लास को शिद्दत से कर लो, आपका पेपर जो है बिल्कुल अच्छा जाने वाला है। जैसे कि आप लोगों का जो बाकी पेपर जो कि आपने दे दिया है, जिस तरीके से रहा उससे बेहतर तो जरूर रहेगा। और उस लिहाज से जैसे कि आपका मैं कमेंट देख पा रहा हूं, देखिए यहां पर एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर आपके द्वारा जो है जितनी भी क्लासेस आती है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और हम लोगों का पेपर आपकी वजह से बहुत अच्छा गया। आप कमेंट देख पा रहे होंगे, तो आप शिद्दत से कर लो मेरे भाई, आपका भी पेपर वैसा ही जाएगा अगर आपने बीएससी पेपर में स्वच्छ भारत पेपर रखा है तो। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, और ये क्वेश्चंस इस बार जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि याद रखना यह जो भाई साहब आपका सिलेबस है, यह ज्यादातर जो है क्वेश्चंस आपको करंट से जोड़कर पूछेगा। करंट मतलब जो कि कहा जाए तो दैनिक घटनाओं को हम लोग करंट के रूप में जानते हैं। तो करंट के रूप में आपको जो है, करंट घटनाओं के रूप में जो कि हाल ही में हुई घटना है, उस तरीके से जो है इस प्रश्नों को आपको पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, जिसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 को समझाइए, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन का जो दूसरा चरण है यह क्या है, हमें इस पर क्या करना है, टिप्पणी करना है, इसके उद्देश्य क्या है, हमें इसके बारे में बताना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 के बारे में। तो इसकी जो शुरुआत है भाई साहब, यह कब होती है? तो इसकी शुरुआत जो है 2 फरवरी 2020 को होता है। नोट कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी काम आ जा सकता है कि 2 फरवरी 2020 को क्या होता है,
तो स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत होती है। लेकिन हाल ही में क्या किया गया है, तो इसकी जो समय अवधि है भाई साहब, इसे 24 से 25 तक बढ़ा दिया गया है। और इसका उद्देश्य जो है पहले मिशन से काफी अलग है, जो कि स्वच्छ भारत मिशन का पहला मिशन जो था उससे काफी अलग है। और इसमें किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वच्छता को ध्यान में न रख के इसमें क्या किया गया है, तो किसी अन्य चीजों पर चर्चा किया गया है। कुछ ऐसी चीजें जो व्यक्ति विशेष ना हो, जिससे क्या हो सके, तो पूरे सामाजिक दृष्टिकोण से कहा जाए, पूरे देश व्यापी दृष्टिकोण से कहा जाए, या फिर राज्य स्तरीय दृष्टिकोण से कहा जाए, हम इन सभी दृष्टिकोण पर आपके जो है स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में चर्चा करेंगे। देखिए, बात करते हैं इसके अंतर्गत जो बताया गया हुआ क्या है, तो कचरा का स्रोत अलगाव, यानी कि जो कचरा का स्रोत है इसे क्या करना, तो इसे अलग करना, इन चीजों पर चर्चा करने की बात कही गई है। इसके साथ साथ एकल उपयोग प्लास्टिक में कमी। देखिए, प्लास्टिक का उपयोग जो है हमारे लिए काफी हानिकारक है, बिल्कुल आप जानते होंगे, क्योंकि यह एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसी वस्तुएं हैं जिसका जो है क्या होता है, तो क्षरण नहीं होता है। आप क्या करो, तो मिट्टी में एक पॉलीथीन को, पन्नी को जानते हो आप लोग, ठेठी भाषा में पन्नी तो जानते होंगे, तो एक पॉलीथीन को क्या करो, तो किसी मिट्टी के तली में उसे दबा दो, ठीक है। आप अगर बरसों बाद भी उसे बाहर निकालोगे तो आपको वो पॉलीथीन उसी रूप में दिखेगा, थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त दिखेगा, क्योंकि मिट्टी के अंदर दबा होगा तो स्वाभाविक सी बात है थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त होगा ही, लेकिन उसका स्वरूप जो है बदलेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। यानी कि यह जो है क्या है भाई साहब, जिसका क्षरण तय नहीं है, निश्चित नहीं है, क्षरण जो है भाई साहब नहीं होता है, इसलिए यह प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बनता है। और जब प्रदूषण फैलेगा तो वह हमारे लिए क्या होगा, हानिकारक होगा। तो इस पहलू पर जो है चर्चा करने का प्रयास किया स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण। इसके बाद निर्माण और विध्वंसक गतिविधियों और अवशिष्टों से जैव विमुद्रीकरण से प्रभावी ढंग से अपशिष्ट का प्रबंधन करके वायु प्रदूषण की कमी पर ध्यान लगाया जा रहा है। यानी कि आपका जो स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण है वह वायु पॉल्यूशन, ठीक है, एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण की कमी पर विशेष ध्यान देते हुए जितने भी पहलू हैं जिससे वायु प्रदूषण होता है, उन सभी पहलुओं पर क्या करने का प्रयास कर रही है, तो नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है। इसके बाद इस मिशन को सफल क्रियान्वयन के लिए जो है सरकार ने भी काफी सारे पैसे इस पर जो है खर्च किए हैं। भारत सरकार ने जो है हाल ही में 1.40 कहे तो 1 करोड़, ठीक है, 1,40,00,000 से अधिक रुपए जो है आवंटित किए हैं, जो कि इस योजना के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र में कार्य प्रणाली में क्या किए जाएंगे, खर्च किए जाएंगे। अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहां से बन गया कि हाल ही में जो है स्वच्छ भारत अभियान चरण 2 के लिए भारत सरकार के द्वारा कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? आप कहोगे सर 1,40,00,000 से ज्यादा रुपए आवंटित किए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि दूसरा चरण जो है किस चीज पर फोकस करती है, इसका क्या उद्देश्य है, इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आज के क्लास का तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ध्यान से समझना। क्वेश्चंस कहता है कि केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, जिसे हम लोग CRSP कहते हैं, क्या कहते हैं, CRSP कहते हैं। चलिए आप पहले तो कमेंट करके बता दीजिए कि CRSP का फुल फॉर्म क्या होता है, फटाफट कमेंट करके बता दो। फिर हम जानते हैं कि इस कार्यक्रम की शुरुआत जो होती है ये कब होती है। समझिएगा ध्यान से, इस कार्यक्रम की शुरुआत देखिए, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जिसकी शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था मेरे भाई? राजीव गांधी के द्वारा जो है केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत करी गई थी। अब थोड़ा बहुत तो आपको अनुमान लग गया होगा कि राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री कब थे। तो देखिए, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं भाई साहब, तो इसका करेक्ट आंसर 1986 हो जाएगा, क्योंकि 1986 में जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी थे। अब देखिए क्या होता है, तो यहां पर यही जो योजना है, यही जो कार्यक्रम है, धीरे धीरे विकास होकर नया रूप लेता है। अब यह केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जो है यह 2012 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा क्या किया जाता है, इसका नाम बदल करके निर्मल भारत अभियान रख दिया जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निर्मल भारत अभियान जो है यह किसका परिवर्तित रूप है? आप कहोगे सर केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP का क्या है, तो परिवर्तित रूप है।
अब किसके द्वारा यह परिवर्तन किया जाता है? आप कहोगे तात्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा जो है इसका नाम चेंज किया जाता है। अब बात करते हैं, देखिए निर्मल भारत योजना जो है 2012 में तो आया, लेकिन 2014 में जो है इसका नाम फिर से चेंज कर दिया गया। अब यह 2014 में जो है किसके द्वारा चेंज किया गया? आप कहोगे सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चेंज किया गया। और इसी निर्मल भारत अभियान को क्या नाम दे दिया गया? तो स्वच्छ भारत मिशन। क्या नाम दे दिया गया? स्वच्छ भारत मिशन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन का जो है, स्वच्छ भारत मिशन किसका परिवर्तित रूप है? आप कहोगे सर निर्मल भारत योजना का जो है यह क्या है? तो परिवर्तित रूप है। उम्मीद करता हूं आपको यह सारी बातें समझ में आ गया होगा। 2012 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जिसका नाम बदलकर निर्मल भारत अभियान रखा गया, और 2014 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा निर्मल भारत अभियान का नाम बदलकर स्वच्छता भारत मिशन रखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को समझते हैं। आपका अगला प्रश्न कहता है कि भारत किस तारीख को विश्व शौचालय दिवस मनाता है? तो देखिए हम बात करते हैं विश्व शौचालय दिवस की, ठीक है। विश्व शौचालय दिवस जिसकी स्थापना जो है भाई साहब यह कब होता है? तो 19 नवंबर 2001 ईस्वी को होता है। और यह इसकी स्थापना यानी कि इसकी शुरुआत कहां से होती है? आप कहोगे सर सिंगापुर से होता है। कहां से होता है? सिंगापुर से होता है। और किसके द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है? याद रखोगे जैक सिम के द्वारा। किसके द्वारा? जैक सिम के द्वारा इसकी शुरुआत करी जाती है। इसलिए आप ध्यान रख सकते हैं कि विश्व शौचालय दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला जो कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, आज के क्लास का दूसरा शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस क्या है समझिए। ये भी क्वेश्चंस अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। और बात करते हैं हम आज के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो देखिए क्वेश्चंस कहता है कि ठोस कचरा प्रबंधन के उपाय पर क्या करें? टिप्पणी करें। अब बात करते हैं ठोस कचरा प्रबंधन क्या होता है। देखिए ठोस कचरा प्रबंधन का सीधा सीधा अर्थ होता है कि एक प्रकार का यह वैसा कचरा होता है जो वातावरण व जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ठोस कचरे का उपचार, निस्तारण, पुनः उपयोग, पुनः चक्रण और ऊर्जा में परिवर्तन करने की प्रक्रिया के संचालन का क्या करना? प्रबंधन करना। यह क्या है? तो ठोस कचरा प्रबंधन का रूप है, अर्थ है। यानी कि जितनी भी ठोस कचराएं हैं जिसका क्षरण जो है भाई साहब देरी से होता है, जिसका क्षरण जो है एक तरीके से ना के बराबर होता है, तो वैसे कचरों को हम लोग ठोस कचरा कहते हैं। पहली क्लास में हमने आपको ठोस कचरा के बारे में पढ़ाया है। आप पहली क्लास देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ठोस कचरा क्या है। वैसे मोटे तौर पर मैंने आपको बता दिया ठोस कचरा के बारे में कि जिसका जो है पूर्ण क्षरण संभव नहीं होता है, देरी से क्षरण होता है, वैसे जो है कचरे क्या कहलाते हैं? ठोस कचरे। अब इन कचरों का प्रबंधन कैसे? तो भाई साहब इन कचरों का प्रबंधन जो है इसी चीज को प्रबंधित करने के लिए, इसका जो है फिर से किसी दूसरे चीज में उपयोग करने के लिए, जैसे आप देखते होंगे कल कारखाने आपने बहुत सारे देखे होंगे, कबाड़े की दुकान देखे आप? बिल्कुल देखे होंगे। आप क्या देखा होगा वहां पर कि पूरे ग्रामीण शहरों से, ग्रामीण क्षेत्रों से क्या होता है? तो कचरों का इकट्ठा वहां किया जाता है, मशीनों के द्वारा जो है उसकी तुड़ाई की जाती है, और इसके बाद जो उसे बड़े बड़े कर कारखानों में लाकर उसे क्या किया जाता है? तो उसे पुनः चक्रण किया जाता है। 3R का इस्तेमाल किया जाता है। 3R का मतलब, 3R समझिएगा, RRR। 3R का मतलब होता है रीयूज, रिसाइकल, और इसके बाद जो है क्या कहते हैं? रेड्यूस। ठीक है, रीयूज, रिसाइकल और रेड्यूस। इसका अर्थ क्या होता है? पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। ठीक है, ये सारी चीजें आपको जो है 3R के रूप में क्या करती है? तो इसे परिवर्तित कर देती है, और इसी को हम लोग जो है ठोस कचरा प्रबंधन का नाम देते हैं। अब आइए देखिए ठोस कचरा प्रबंधन के यहां पर चरणों को जानते हैं कि किस प्रकार से हम ठोस कचरा का प्रबंधन कर सकते हैं। तो इसके पहले चरण के बारे में समझे तो क्या होता है? देखो, अवशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करने वाले के द्वारा कचरे को सूखे और गीले कचरे के रूप में क्या किया जाता है? छांटकर अलग किया जाता है। पहले चरण में क्या किया जाता है? तो सूखा कचरा उसे, गीला कचरा उसे अलग अलग कर दिया जाता है, अलग अलग रूपों में रखा जाता है। दूसरे चरण में घर घर जाकर कूड़ा इकट्ठा करना और छटाई के बाद उसे प्रसंस्करण के लिए भेजना।
यानी कि दूसरा चरण क्या है, तो भाई साहब घर घर जाकर, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कबाड़े की दुकान के बारे में, कबाड़े वाले क्या करते हैं, तो घर घर जाकर कचरों का क्या करता है, इकट्ठा करता है। वहां पर कचरों को इकट्ठा करने के बाद हर कैटेगरी के कचरों को क्या करती है, अलग अलग कैटेगरी में बांट देती है। बांट देने के बाद जो है उसे क्या करती है, प्रसंस्करण के लिए, यानी कि उसकी जो है पुनः दूसरे चीजों के निर्माण के लिए क्या किया जाता है, तो उसे बड़े बड़े कल कारखानों में भेज दिया जाता है। तीसरा चरण, सूखे कूड़े में से प्लास्टिक, कागज, धातु, कांच जैसे पुनर्चक्रित हो सकने वाली उपयोगी सामग्री छांटकर क्या किया जाता है, तो अलग किया जाता है। यानी कि जो भी सूखे कचरे हैं जिसका फिर से हम उपयोग कर सकते हैं, पुनः चक्रण जिसका किया जा सकता है, भाई साहब हम उसका क्या करते हैं, तो छटाई करके उसे अलग करते हैं। चौथा चरण क्या कहता है, तो चौथा चरण भाई साहब कूड़े के प्रसंस्करण की सुविधाओं जैसे कि कंपोस्ट बनाने, बायो मीथेन तैयार करने, जैसे कि कूड़े करकट से ऊर्जा उत्पादन करने, इन सभी संयंत्रों की स्थापना करके हम क्या करते हैं, तो इसका उपयोग करते हैं। आपने गोबर के बारे में सुना होगा, किसके बारे में सुना होगा, गोबर, जो कि आपको बैल, भैंस, गाय वगैरह से मिलती है। आप देखो इसका इस्तेमाल आप किस किस रूप में करते हो, कंपोस्ट के रूप में, खाद के रूप में करते हो। इसका इस्तेमाल आप खेतों में इसका छिड़काव करके करते हैं कि नहीं, वह किसका निर्माण, किसका रूप ले लेती है, तो खाद का रूप ले लेती है। इसके अतिरिक्त आप अगर साइंटिफिक रीजन से इसकी तरफ देखेंगे, तो साइंटिफिक रीजन में अगर हम बात करें, तो आपने गोबर गैस बनाया होगा, गोबर गैस का इस्तेमाल करके आपने बल्ब जलाई होगी। यह सब किसका इस्तेमाल करके बनाया जाता है, गोबर का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। तो इन सभी चीजों का जो है, जैसे कि ये सभी के सभी क्या है, तो अपशिष्ट के रूप में ही जाने जाते हैं। तो इन अवशिष्टों को, ठोस अवशिष्टों को हम क्या करते हैं भाई साहब, तो वैज्ञानिक तौर पर भी प्रयोग में ला सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं, बायोमेथेन गैस तैयार कर सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे ऐसे पवन चक्कियां चला सकते हैं, बहुत सारी चीजों का इससे क्या होता है, तो निर्माण किया जा सकता है। और पांचवा चरण जो कि आखिरी चरण है, कि अवशिष्ट के निस्तारण की सुविधा जो है, लैंडफिल बनाना, क्या करना, तो अपशिष्ट के निस्तारण की सुविधा को लैंडफिल बनाना, ताकि इससे सभी को सुविधा मिल सके। तो उम्मीद कर सकता हूं कि भाई साहब आपने जो है ठोस कचरे के प्रबंधन के विभिन्न चरणों को जो है समझ लिया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्या कहता है, आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा शहरों एवं गांवों को स्वच्छता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। देखिए भारत सरकार द्वारा जो है शहर और ग्राम की स्वच्छता के लिए, अगर आपका शहर, आपके ग्राम की स्वच्छता में आपका जो अहम रोल है, उस रोल को अदा करने के लिए आपको किस प्रकार का पुरस्कार दिया जाता है। आप कहोगे सर निर्मल पुरस्कार इसके लिए सरकार देती है। कौन सा पुरस्कार देती है, निर्मल पुरस्कार देती है। और देखिए यहां से लल्लन टॉप क्वेश्चंस नोट करना। वैसे तो 2023 का रिपोर्ट अभी नहीं आया है, लेकिन हम बात करें अभी तक, प्रेजेंट टाइम तक, क्योंकि जब तक 2023 का रिपोर्ट नहीं आता तब तक बात करें, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, आप कहोगे सर भारत का जो है सबसे स्वच्छ शहर जो है आपका इंदौर है। कौन है, इंदौर, जो कि आपका एमपी में है। कहां पर है, मध्य प्रदेश में। दूसरे स्थान पर कौन है, आप कहोगे सर दूसरे स्थान पर आपका सूरत है। सूरत जो कि कहां पर है, तो गुजरात में है। ये दो बातें आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहां से एक करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अगर करंट से जोड़ दिया जाए तो पूछा जाएगा कि बताइए 2023 में जो है, 2023 में जो है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के लिए जो है इसका थीम क्या रखा गया था। तो याद रखिएगा 2023 में जो इसका थीम था भाई साहब, वह था स्वच्छ वायु के लिए एक साथ। क्या था, स्वच्छ वायु के लिए, स्वच्छ वायु के लिए, स्वच्छ वायु के लिए एक साथ। यह किसका थीम था भाई साहब, 2023 के स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट का थीम था। उम्मीद करता हूं ये सारे प्रश्न जो है आपने नोट कर लिए होंगे, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये सारे प्रश्न क्लियर है तो एक बार कमेंट में छाप दो यस सर, यस सर, यस सर। उम्मीद करता हूं। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, आपका अगला क्वेश्चन है ऑडियो ट्रैक स्टार लगाना प्रश्न पर। यह पूछा जाने वाला प्रश्न है और ध्यान से समझो। ऑडियो ट्रैक जो कि क्या है, ऑडियो ट्रैक यानी कि जो सुना जा सकता है। अब देखिए इसमें हम बात करते हैं कौन सा ऑडियो ट्रैक है, तो स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, एक सॉन्ग है। इस सॉन्ग को जो है किसने रचना की है, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, जिसे हम लोग ऑडियो ट्रैक के रूप में सुनते हैं। इसका जो रचना है यह किसके द्वारा किया गया, आप कहोगे सर प्रसून जोशी के द्वारा जो है इस ट्रैक की रचना की गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि आपका जो है स्वच्छ भारत अभियान, इस अभियान का जनक हम किसे मानते हैं। आप कहोगे सर इस अभियान का जनक जो है संत गाडगे को माना जाता है। किसको माना जाता है, संत गाडगे को क्या माना जाता है, तो इस स्वच्छ भारत अभियान के जनक के रूप में जाना जाता है।
फिर यहां से क्वेश्चंस पूछ लिया जा सकता है कि स्वच्छ भारत अभियान जो है इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। तो आप कहोगे सर यह जो अभियान है इसकी शुरुआत राजपथ से हुआ था। कहां से हुआ था? राजपथ, जो कि आपका कहां पर है? तो नई दिल्ली में है। और नई दिल्ली से जो है इसकी क्या की गई थी? शुरुआत करी गई थी। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन नोट कीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस, क्या पूछा जा सकता है आपसे? अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आप कहोगे सर अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस जो है प्रत्येक वर्ष यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि इस दिवस को जो है सबसे पहली बार कब मनाया गया था? आप कहोगे सर इसको जो है सबसे पहली बार 1949 में मनाया गया था WHO के द्वारा। किसके द्वारा मनाया गया था? WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। चलिए एक बार कमेंट में छाप दीजिए कि जी सर समझ में आ गया, क्लास अच्छी लगती है। एक बार शेयर कर दीजिए यार, आप लोग सभी स्टूडेंट्स को शेयर करो, अभी भी बहुत कम स्टूडेंट्स लाइव में जुड़े हुए हैं। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो आपका जो अगला शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है यह भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। क्वेश्चंस कहता है केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम क्या है? देखो भाई साहब, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में तो मैंने अभी आपको समझा ही दिया है। केंद्रीय किसके बारे में? तो केंद्रीय ग्रामीण सुरक्षा कार्यक्रम के बारे में। लेकिन हम यहां पर जो है काफी डिटेल में इसको समझने वाले हैं। बात करते हैं केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यह कार्यक्रम 1986 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था मेरे भाई? राजीव गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। अब देखो यह जो शुरुआत किया गया था यह किसके लिए शुरुआत किया गया था? तो इसके शुरुआत करने का जो मुख्य उद्देश्य था भाई साहब, बीपीएल धारी जानते, बीपीएल तो आप लोग जानते होंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि जो कि गरीब व्यक्ति है, जो कि काफी गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, वैसे व्यक्तियों के लिए जो है क्या किया गया था? तो व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता शौचालय का निर्माण करने का उद्देश्य जो है पालकर क्या किया गया था? तो राजीव गांधी के द्वारा इस क्या कहते हैं तो केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत करी गई थी। उम्मीद करता हूं केंद्रीय ग्रामीण क्या कहते हैं स्वच्छता कार्यक्रम किस लिए शुरुआत किया गया ये समझ गए होंगे। अब आइए बात करते हैं इस कार्यक्रम के पीछे जो है मुख्य कारण ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना था। क्योंकि देखिए लोग स्तरीय जो लोग हैं आज भी आप देखते होंगे कि पूर्ण रूपेण शौचालयों का निर्माण जो है ग्रामीण स्तरियों पर आपको देखने को नहीं मिलता है। लोग यत्र तत्र मलमूत्र का क्या करते हैं? त्याग करते हैं। और यह मलमूत्र जो कि वायु प्रदूषण फैलाती है। वायु प्रदूषण के जरिए क्या होता है? तो व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार के, जीवों में विभिन्न प्रकार के रोग पैदा होते हैं। इससे क्या होता है? ओजोन लेयर का क्या होता है? तो क्षरण होता है। और ओजोन लेयर के क्षरण कहने का मतलब है भाई साहब हम अपने आप को, इस सृष्टि के पूरे जीव को क्या कर रहे हैं? तो नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है यह क्या है? तो भाई साहब हमारे लिए जरूरी है कि हम स्वच्छता की तरफ ध्यान दें। शौचालयों का निर्माण जो है हमारे लिए आवश्यक है। और देखिए हम बात करते हैं यहां पर कि ग्रामीण लोगों के लिए राजीव गांधी ने सोचा था कि भाई साहब देखो एक गुणवत्तापूर्ण अगर हम सुविधा प्रदान लोगों के लिए करते हैं तो इससे क्या होगा? तो लोग जो है खुले में शौच करने से क्या होंगे? तो सतर्क हो जाएंगे। और साथ ही साथ सबसे बड़ा उद्देश्य तो इसका यह था कि महिलाओं को क्या होगी? तो गोपनीयता देखने को मिलेगा। महिलाएं जो कि यत्र तत्र क्या करती है? तो सार्वजनिक जगहों पर जो कि अपने आप में एक बुरा फील करती है, तो इन सभी चीजों से क्या हो जाएगा? तो वो उसे इन सभी चीजों से उसे निपटारा मिल जाएगा। वह अपनी गरिमा के साथ क्या कर सकती है? तो अपने जीवन को जी सकती है। तो इन सभी उद्देश्यों को लेकर के भाई साहब क्या किया गया था? तो इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। सीआरपीएस कार्यक्रम की शुरुआत राजीव गांधी के द्वारा किया गया था। परंतु देखिए सीआरपीएस को जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में क्या किया गया? 1999 से क्या किया गया? तो इसे कुल स्वच्छता अभियान, जिसे हम लोग टीएसएस, ठीक है, टीएससी के रूप में इसे क्या कर दिया गया? पुनर्गठित कर दिया गया। यानी कि जब 1999 में आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार आया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है इसे क्या किया? तो कुल स्वच्छता अभियान यानी कि जिसे टीएससी के नाम से जानते हैं, इसमें पुनर्गठित कर दिया। इसका अब ये नाम कर दिया था। और यह अभियान जो है जिसका उद्देश्य 2010 तक खुले में शौच को खत्म करना था। टीएससी उद्देश्य जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा शुरुआत करी गई, तो इसने प्रण लिया कि भाई 2010 तक हम क्या करेंगे?
तो खुले में शौच को बिल्कुल खत्म कर देंगे। लेकिन यह धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं काफी हद तक सफल भी रहा, महात्मा गांधी के सपनों को काफी हद तक पूरा भी किया गया। और यह 2012 में फिर से क्या हो गया, तो भाई साहब निर्मल योजना के नाम से जाने लगे, निर्मल निर्मल भारत अभियान के नाम से जाने लगे, जो कि मनमोहन सिंह के कार्यक्रम में शुरू हुआ। और 2 अक्टूबर 2014 को मोदी जी ने क्या किया भाई साहब, यह क्या किए, तो इसे स्वच्छ भारत अभियान का रूप दे दिया। तो उम्मीद करता हूं आप किसके बारे में समझ गए होंगे, तो आपके जो है यह स्वच्छ भारत अभियान और साथ ही साथ जो है हम बात करते हैं तो आपका सीआरपीएस के बारे में समझ गए होंगे। अब आइए बात करते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। तो आपका अगला क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। क्वेश्चंस कहता है भाई साहब कि स्वच्छ भारत, ठीक है, स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान की शुरुआत किसके द्वारा करी गई थी। करंट का क्वेश्चन है मेरे भाई, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपसे पूछा जा सकता है। देखिए स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय की अगर बात करें तो इस अभियान की शुरुआत स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया था। स्मृति ईरानी की बात करें तो यह भी जो प्रेजेंट टाइम में जो है हमारे भारत के क्या है, तो हमारे भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। नोट कर लीजिएगा, स्मृति ईरानी जो है महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे भारत में। अब देखिए यहां से हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तो स्वच्छ भारत के अंतर्गत जो है कुछ क्वेश्चंस आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि स्वच्छ भारत के अंतर्गत जो है स्वच्छता पाठशाला जो है यह किसको कहा जाता है। स्वच्छता पाठशाला की बात करते हैं हम लोग भाई साहब, तो स्वच्छता पाठशाला नोट करिएगा यह स्कूल को कहा जाता है, क्योंकि स्कूल में ही हमें जो है स्वच्छता के बारे में विशेष जानकारी मिलती है, इसीलिए स्वच्छता पाठशाला आप किसको कहेंगे, स्कूल को कहेंगे। लेकिन फिर से पूछा जा सकता है कि स्वच्छ भारत के अंतर्गत जो है स्वच्छता ग्राही किसको कहिएगा, क्या पूछा जा सकता है, स्वच्छता ग्राही जो है यह आप किसे कहेंगे, तो आप कहिएगा सर स्वच्छता ग्राही जो है यह स्वच्छता जागरूकता को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, स्वच्छता जागरूकता को क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे स्वच्छता ग्राही कहा जाता है। इतना ही नहीं, अगर मैं पूछूं बताइए स्वच्छता दूत आप किसको कहोगे, आप क्या कहोगे, स्वच्छता दूत की हम बात करें तो याद रखिएगा छात्रों को क्या कहा जाता है, स्वच्छता दूत कहा जाता है, क्योंकि छात्र जब विद्यालय से स्वच्छता के बारे में पढ़कर आते हैं तो यही जो है यह समाज के अंदर एक संदेशा लेकर आता है। और दूत का काम आपने रामायण महाभारत में दूत के बारे में तो देखा ही होगा, जैसे कि एक बार जो है अंगद क्या किए थे, तो राम का दूत बनकर, हनुमान जो है राम का दूत बनकर लंका गए थे। तो दूत के बारे में आप समझ गए, दूत किसको कहा जाता है, छात्र इसके बारे में विद्यालय में पढ़ते हैं, विद्यालय में पढ़ने के बाद जो है अपने समाज में जो है इस सूचनाओं को लाकर रखते हैं, इसलिए छात्रों को क्या कहेंगे, स्वच्छता दूत कहेंगे। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। फिर देखिए स्वच्छता सुधारक की हम बात करते हैं, पूछा जा सकता है स्वच्छता सुधारक किसको कहते हैं, तो जनमानस को कहते हैं। देखिए जनमानस की बात करते हैं तो जनताओं के मनसाओं को हम स्वच्छता सुधारक कहेंगे, क्योंकि जनता की अगर मानसिकता न बनी, जनता अगर अपने माइंड में यह चीज नहीं बिठा लिया कि हमें स्वच्छ रहना है, हमें वातावरण को स्वच्छ बनाना है, तो कभी भी हम स्वच्छता की तरफ नहीं पहल कर सकते हैं। इसलिए जनमानस को क्या कहा जाता है, तो स्वच्छता सुधारक कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आप इस बातों को समझ गए होंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं मेरे भाई। देखना यहां पर क्वेश्चंस कहता है स्वच्छ भारत मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ट्विटर हैशटैग क्या है। ट्विटर आप सभी जानते हो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहां पर हैशटैग जो है स्वच्छ भारत मिशन के लिए किस हैशटैग का इस्तेमाल किया जाता है। आप कहोगे सर हैशटैग माई क्लीन इंडिया जो है यह ट्विटर पर क्या है, तो ट्रेंड करने वाला हैशटैग है स्वच्छ भारत मिशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहां पर देखना, यहां पर क्या है, तो आपका एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जो कि आज के इस क्लास का चौथा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इस प्रश्न को समझते हैं। क्वेश्चंस कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान के प्रति लोगों के दृष्टिकोण को समझाइए। यानी कि ये जो हमारा अभियान है स्वच्छ भारत अभियान, इसमें लोगों का क्या दृष्टिकोण है, इसको समझाने के लिए कह रहा है। तो देखिए लोगों के जुड़ाव से जो है यह अभियान काफी हद तक सफल माना जाता है, क्योंकि यह अभियान भले ही किसी के द्वारा शुरू किया गया हो, अगर इसमें लोगों की सहमति नहीं होती, लोग जो है इसके साथ नहीं जुड़कर आते, तो इस हद तक जो है यह अभियान, चाहे कोई भी अभियान हो जिसमें जनताओं का समर्थन ना मिले, तो कहीं ना कहीं वह अभियान भाई साहब बिल्कुल सफल नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए आप लोकतंत्र में रहते हैं और यहां पर जो हमारे देश के अंदर जनता सर्वे सर्वा होती है, सब चीज जो है जनता के हाथों में निहित होता है। इसीलिए क्या है, तो भाई साहब जनता के जुड़ाव से क्या हो गया, तो यह जो अभियान है यह काफी हद तक सफल रहा। और इसमें ज्यादातर बातें दिखावे के लिए नहीं की गई, इसमें बहुत सारे ऐसे चीज देखने को मिला जो कि स्वच्छता के उद्देश्य से इसमें शामिल किए गए थे।
और इसमें जब बहुत सारी ऐसी हस्तियां सामने आकर इसमें जुड़ी, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है इसका समर्थन करना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं यह और भी एक चरम सीमा को पार कर गया, काफी लोकप्रिय हो गया आपका जो है स्वच्छ भारत अभियान। महात्मा गांधी ने जो है अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता के बारे में बताया था। जब महात्मा गांधी थे उस समय अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता के बारे में बताया करते थे, ज्ञान दिया करते थे, एक पाठ पढ़ाया करते थे, लोगों को शिक्षा प्रदान किया करते थे, बताते थे कि स्वच्छता जो है हमारे जीवन में किस प्रकार जरूरी है। आप अगर स्वच्छ नहीं रहते हैं तो आपके जीवन पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी चीज के बारे में महात्मा गांधी बताते थे। लेकिन एक स्वच्छ भारत वह अपने जीवन काल में नहीं देख पाए, उनका यह सपना जो है सपना ही रह गया। लेकिन उन्होंने जो संदेश दिया था हमारे देशवासियों को, भारत के प्रधानमंत्रियों के द्वारा जो है इस पर पहल किया गया और इसकी शुरुआत करी गई पुनः, और गांधी जी के सपना को साकार करने का प्रयास किया गया। और अभी जो है लोगों की सहमति से, लोगों के वैचारिक दृष्टिकोण से हम बात करें तो यह योजना जो है काफी हद तक ऐसा देखने को मिल रहा है कि सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। महात्मा गांधी का सपना जो था वह सपना सिर्फ सपना ही नहीं, वह धरातल पर एक हकीकत के रूप में सामने नजर आ रही है और यह आने वाले समय में बिल्कुल ही आपको जो है पूरा होता हुआ, पूर्ण रूपेण पूरा होता हुआ दिखाई देगा। और क्योंकि लोग जो है इसके प्रति काफी ज्यादा सजग हो गए हैं, लोग जो है इसके प्रति काफी ज्यादा जागरूक हो गए हैं। अब लोग जो है खुले में शौच करने से, इसके बाद बात करें तो कहीं यत्र तत्र जो है कूड़े कचरे फेंकने से, इन सभी चीजों से बाज आने लगे हैं। और कई सारे पहल भी जो है आप ग्रामीण स्तर पर भी देखते होंगे कि कुछ कचरे वाले जो है आपके गांव में आते हैं और वह कचरा जो है आपके घरों से उठा कर ले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, तो उस कचरों को एक ऐसे जगहों पर जाकर के रखा जाता है जहां से उसका निराकरण किया जा सके, ठीक है, उसे किसी गड्ढों में जाकर दबाया जा सके। तो कहीं ना कहीं यह जो है आपके स्वच्छता का पहल है और इससे क्या हो रहा है, तो लोगों के दृष्टिकोण से हम बात करें तो यह स्वच्छता का पहल काफी हद तक सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए हम अगले प्रश्न पर बात करते हैं। आपका 9वां नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कहता है। देखो, क्लासेस लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम जो है कोई बतंगर करने वाले टीचर नहीं है, बतंगर करना हमको नहीं आता है। मैं जो भी करूंगा यहां पर हर एक चीजें काम की बातें बताऊंगा। बहुत सारे टीचर्स आपने देखे होंगे, आपके लेवल के बहुत सारे क्लास अवेलेबल हैं, लेकिन आप खोज लीजिए जिस तरीके की क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करता हूं किसी भी चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसका मैं पूरा दावा करता हूं। क्वेश्चंस जितना मैं करा रहा हूं आप जरूर खोज लीजिएगा क्या आपको किसी चैनल पर ऐसे कंटेंट देखने को मिलते हैं। तो बस आपका एक प्यारा सा सपोर्ट तो बनता है, आप अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि एक रिकॉर्ड बननी चाहिए इस लाइव क्लास की। अब देखिए क्वेश्चंस कहता है, शौचालय निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। यानी कि हम शौचालय का जो निर्माण करते हैं इसका उद्देश्य क्या है, हमें क्यों शौचालय निर्माण करना चाहिए। सुविधाजनक प्रावधान करने के लिए। स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम क्या करते हैं, शौचालय का निर्माण करते हैं तो हमारे लिए एक सुविधा हो जाती है कि हम मलमूत्र का जो त्याग करते हैं, शौच करते हैं, इन सभी की क्या होती है, तो हमें जो है दूर दुरास्त या फिर खुले में जाने की जरूरत नहीं होती है, हमें सुविधा प्राप्त हो जाता है। तो आपका यह भी ऑप्शन सही है। दूसरा, एसेट्स प्राप्त करना। एस्टेट्स प्राप्त करने का मतलब है कि आप जो है खुले में शौच करते हो तो देखते होगे क्या होता है कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो आपको एक अलग अलग दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक अलग एस्टेट्स मिल जाता है। तो यह भी ऑप्शन सही है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए तो आपका जो है क्या है यहां पर, देखिए तो मलमूत्र से मानव संपर्क लाभ होता है। तो देखिए मलमूत्र से क्या होता है, तो मलमूत्र से मानव संपर्क का भी लाभ होता है। बिल्कुल भी क्या होते हैं, तो मलमूत्र का आप अलग अलग जाकर के, ठीक है, अपने अपने अकॉर्डिंग जो है खुले में शौच ना करके बिल्कुल अलग तरीके से इसका क्या करते हो, तो निराकरण करते हो। तो इस अकॉर्डिंग जो है यहां पर सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से सभी सही हो जाएगा। शौचालय निर्माण के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है इनमें से तीनों हो जाएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। आपका 10वां नंबर क्वेश्चन, देखो 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छता संगठन कहा जाता है। स्वच्छता संगठन किसको कहा जाता है, तो देखिए स्वच्छता संगठन की अगर हम बात करें तो वह आपका व्यवसायिक संगठन होगा जिसे हम लोग स्वच्छता संगठन के नाम से जानते हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करिएगा, आपसे पूछा जा सकता है स्वच्छता सेनानी आप किसको कहेंगे या स्वच्छता सेना आप किसको कहेंगे। आप कहोगे सर स्वच्छता सेनानी जो है इसे हम लोग स्वच्छता के अंतर्गत जो है सैन्य व्यक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, सैन्य व्यक्ति कहते हैं, सैन्य शक्ति कहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। आगे आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए स्वच्छता प्रेरक आप किसको कहेंगे, स्वच्छता प्रेरक। तो स्वच्छता प्रेरक की हम बात करें तो यह स्वच्छता संगठन का क्या होता है, स्वच्छता संगठन का सदस्य होता है आपका स्वच्छता प्रेरक। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब यहां पर हम बात करते, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, बताइए स्वच्छता प्रतिष्ठान का जो चुनाव है,
स्वच्छता प्रतिष्ठान का। ठीक है, स्वच्छता प्रतिष्ठान का जो चुनाव है यह किसके तहत होता है? तो आप कहोगे सर स्वच्छता संगठन के तहत होता है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। एक बार आप लोग कमेंट में छाप दीजिए कि सर समझ में आ गया। ठीक है, अब आइए एक और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं, जो कि 5वां शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होगा और आज के क्लास का ये लास्ट शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है। इसके बाद हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और देखेंगे और एक लास्ट में जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। आइए बात करते हैं, यहां पर क्वेश्चंस कहता है कि स्वच्छ और हरित भारत पर टिप्पणी लिखें। देखिए भाई साहब, क्वेश्चंस बड़ा सुंदर सा है और करंट को जोड़कर क्वेश्चंस है। और यहां पर अभी आपने क्या देखा, स्वच्छ भारत के बारे में तो जान लिया है। हम स्वच्छ भारत के साथ साथ हरित भारत की भी कल्पना करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल और केवल स्वच्छ भारत हमें चाहिए, हमें हरित भारत भी चाहिए। और इस हरित भारत का निर्माण कैसे होगा? तो देखिए, स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य केवल आसपास की सफाई करना ही नहीं है। इसके अंतर्गत जो है एक मेन उद्देश्य यह भी सामने आता है कि नागरिकों की सहभागिता से अधिक क्या लगाए जाने चाहिए? पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए, जिससे हमारा जो भारत है वो हरा भरा दिख सके। कचरा मुक्त वातावरण हमें बनाना चाहिए। और देखिए, अगर आप हरे भरे पेड़ पौधे लगाते हैं तो अगर थोड़ी बहुत पॉल्यूशन रहती भी है तो वह पॉल्यूशन जो है क्या करती है, उस पॉल्यूशन को हमारे पेड़ों से निकलने वाली वायु जो है उसे धूमिल कर देती है। आपको जो है ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है। इसीलिए हमें अधिक मात्रा में क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इसके बाद जो है हमें कचरा मुक्त वातावरण बनाना चाहिए। शौचालय की हमें क्या करना चाहिए? तो सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। इससे क्या कर सकते हैं हम? तो इन सभी विधियों से स्वच्छ भारत का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन स्वच्छ भारत के निर्माण के साथ साथ देखिए, देश को हमें क्या करना है? तो पर्यटन स्थल भी बनाना है। यानी कि पर्यटन स्थल कहने का मतलब होता है कि जैसे आप क्या करते हो, यहां से आप स्विट्जरलैंड जाते हो घूमने, यहां से गोवा जाते हो घूमने, ठीक है, यहां से हम बात करते हैं तो भाई साहब विभिन्न देश में आप क्या करते हो? तो घूमने के लिए जाते हो। ठीक उसी प्रकार से जो है आप अपने देश को क्या बनाइए? पर्यटन स्थल बनाइए। अब पर्यटन स्थल किस प्रकार बना सकते हैं? तो पर्यटन स्थल बनाने के लिए सबसे बड़ा पहल जो है वह है स्वच्छता का पहल। हमें यहां पर स्वच्छ वातावरण बनाने होंगे, स्वच्छ स्थान बनाने होंगे, ताकि यहां का जो दृश्य हो यह शोभनीय लग सके। और जब यहां से कोई तस्वीरें ली जाए तो वह तस्वीर गंदा ना दिखे, वह तस्वीर जो है बिल्कुल साफ सुथरे दिखे, बेहतरीन वातावरण की दिखे। अगर ऐसा होगा भाई साहब तो आप अपने देश को क्या बना सकते हैं? पर्यटन स्थल बना सकते हैं। और स्वच्छ भारत की तस्वीरें जो हैं यह भारतीयों के लिए जो है अक्सर शर्मिंदगी का एक वजह बनता रहा है। लेकिन हमें इस पर ध्यान देना होगा और भारत को क्या करना होगा? तो एक स्वच्छ भारत बनाना होगा, ताकि देश की छवि सुधारने में क्या हो सके? तो हमारा योगदान जो है सही साबित हो सके। फिर यह अभियान न केवल नागरिकों की स्वच्छता संबंधी आदतें अपनाने की, बल्कि हमारे देश की छवि स्वच्छता के लिए जो है तत्परता से काम कर रहे देश को बनाने के लिए जो है क्या करना चाहिए? तो आवश्यक रूप से इसका अनुपालन करना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपने जो है एक हरित भारत के बारे में, एक हरित देश के बारे में समझ गया होगा कि स्वच्छता के साथ साथ हमें हरित भारत का निर्माण क्यों जरूरी है, क्यों हमें एक हरित भारत का निर्माण करना चाहिए, हरित एक खिला हुआ भारत का निर्माण हमें क्यों करना चाहिए। अब आइए हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं, जो कि देखिए यहां पर लल्लन टॉप क्वेश्चंस है, नोट कर लो भाई साहब, ये पक्का छपेगा क्वेश्चंस कहता है निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य कचरा मुक्त शहर है। अब देखो यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसका सही आंसर कर सकते हो। कहोगे सर कैसे? देखिए भाई साहब, हम बात करते हैं यहां पर कचरा मुक्त शहर, तो यहां पर बात किया गया है शहर, तो आप ग्रामीण वाला जितना भी ऑप्शन है काट दो, ग्रामीण वाला आपको जितना भी ऑप्शन दिख रहा है काट दो। दो ऑप्शन तो यहां पर कट गए, दो ऑप्शन बचते हैं। अब इस दो में कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो ध्यान रखना, कचरा मुक्त शहर का उद्देश्य जो था, अभी आपने स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण पढ़ा है जिसमें क्या बताया गया था? तो ये सारी चीजों के बारे में बताया गया था। तो सीधा सीधा समझ लीजिए कि इसका जो आंसर हो जाएगा वह स्वच्छ भारत मिशन शहरी चरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस चरण की शुरुआत कब की जाती है? मैंने आपको पहले भी बताया है कि 4 फरवरी 2020 ईस्वी को क्या किया जाता है? तो इस चरण की शुरुआत करी जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव पर। भाई साहब आपका अगला ऑब्जेक्टिव कहता है स्वच्छ भारत अभियान का क्या लक्ष्य है। स्वच्छ भारत अभियान के लक्ष्य की बात करें तो इसका सीधा सीधा लक्ष्य है कि हमें देश को क्या बनाना है? स्वच्छ बनाना है। इसके बाद चलिए आगे बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि स्वच्छ भारत अभियान क्या कहता है? स्वच्छ भारत अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यानी कि उद्देश्य तो इसके हैं कि हमारे भारत को स्वतंत्र बनाना है, लेकिन इसका सबसे पहला उद्देश्य क्या है?
तो सबसे पहला उद्देश्य है खुले में शौच को समाप्त करना, क्योंकि जब खुले में शौच समाप्त हो जाते हैं तो इससे हम एक स्वच्छ भारत का निर्माण कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न कहता है स्वच्छ भारत अभियान के लिए लोगों को जागरूक कैसे किया जा सकता है, यानी कि लोगों के अंदर जो है स्वच्छ भारत के तहत जो है कैसे जागरूकता फैलाई जा सकती है स्वच्छ भारत अभियान के लिए। तो आप कहोगे देखो इसके लिए जो है हम सामूहिक समुदाय का भी प्रयोग कर सकते हैं, समुदायों के रूप में जो है इसका चर्चा करके लोगों को जागरूक कर सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं तो लोगों को जागरूक कर सकते हैं। ज्ञान और स्कूल के द्वारा भी क्या किया जा सकता है तो लोगों को जागरूक किया जा सकता है, यानी कि इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो इसका भी करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी जिनके कारण क्या कर सकते हैं हम स्वच्छ भारत अभियान के लिए लोगों को जागरूक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी प्रश्न को अच्छे से समझ रहे होंगे। अब आइए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। 15 नंबर ऑब्जेक्टिव है आपका कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत कौन से साधन का उपयोग किया जाता है। देखो स्वच्छ भारत अभियान की हम बात करें तो इसके तहत जो है ऊर्जा बचाओ का भी जो है उपयोग किया जाता है, ऊर्जा का भी बचत होता है यहां पर। इसके बाद जो है जनसभा भी विकसित होती है, क्योंकि देखिए अगर मैं जनसभा लगाना चाहूं यहां पर काफी सारे कचरे पड़े हैं तो लोग जो है यहां पर जनसभा बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे, और एक जनसभा के माध्यम से ही हम लोगों को यहां पर स्वच्छ भारत अभियान के लिए क्या कर सकते हैं जागरूक भी कर सकते हैं। इसके बाद कूड़ादान के तहत भी क्या कर सकते हैं तो हम इससे निपटारा पा सकते हैं, यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी फॉर देवसेना। चलिए आगे बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला भाई साहब हाथ से मैला ढोना, यानी कि किसी भी कचरे को हाथ से उठाना, यह क्या सही है? तो यह जो देखिए भाई साहब ऑप्शन है अमानवीय है, बिल्कुल सही कहता है कि हाथ से कचरों को उठाना जो है बिल्कुल अमानवीय है, यह आपके मानवीय प्रवृत्ति को नहीं दर्शाता है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है अस्वास्थ्यकर, यानी कि अगर आप हाथ से कचरे उठाएंगे तो आपके स्वास्थ्य पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा, और साथ में यह कानूनन अपराध भी है, समझ गए ना, यह गैर कानूनी भी है और यह अपराध भी माना जाता है। इसीलिए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहां पर डी फोर फिर से देवसेना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत किसे जो है स्वच्छता टैक्सी के नाम से जाना जाता है। चलिए स्वच्छता टैक्सी की अगर हम बात करते हैं तो क्या वह जनमानस है या फिर स्वच्छता संगठन है या फिर परिवहन सेवा प्रदाता है या फिर इनमें से सभी। बहुत सारे रसगुल्ले तो ऐसे होंगे यहां पर तुरंत टैक्सी की बात करी जा रही है, परिवहन सेवा प्रदाता मार दो, ठीक है, लेकिन क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा भाई साहब, स्वच्छता टैक्सी से क्या होता है, लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, लोग एक जगह से दूसरे जगह, यहां पर जनमानस लोगों के सोच के जरिए जा सकता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न, इससे पहले एक और क्वेश्चन जान लीजिए, ठीक है, आपसे पूछ लिया जा सकता है। क्वेश्चन जो है देखिए माइंड में क्या होता है तो घूमता रहता है, माइंड में आ जाता है एकाएक, ठीक है, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि स्वच्छता का एम्बेसडर आप किसे कहेंगे। स्वच्छता का जो है एम्बेसडर जो है आप किसे कहेंगे, तो आप कहोगे सर स्वच्छता का जो एम्बेसडर है वह सेलिब्रिटी व्यक्ति है। कौन सी व्यक्ति है, सेलिब्रिटी जितने भी आपके जो है चर्चित व्यक्ति हैं उसको क्या कहा जाता है, स्वच्छता का एम्बेसडर कहा जाता है। समझ में आई बात। चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न पर हम चर्चा करें तो इससे पहले एक बात बताना चाहूंगा मेरे भाई, देखिए अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पर, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ में मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि भाई साहब आप लोगों के सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस भी है, ये बहुत जल्द स्टार्ट होगी, क्योंकि आपके जैसे ही पेपर खत्म हो जाते हैं तो 1 से 2 दिन के अंदर मैं आपको सेकंड सेमेस्टर का क्लास स्टार्ट कर दूंगा। इसीलिए आप सभी जो है अपने गुरुजी का अगर क्लास आपको हेल्पफुल लगता है तो डिजिटल पैनल के लिए जरूर मदद कीजिए, ठीक है। डिजिटल पैनल आप लोगों के लिए ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा बहुत जो आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, तो आप जरूर सपोर्ट करिएगा। चलिए आगे बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। तो आपका 18 नंबर क्वेश्चन से भारतीय गांवों में किस प्रकार का शौचालय जो है उपयुक्त और किफायती माना जाता है। तो भारतीय गांव में जो है शौचालय या किस प्रकार का, क्या हुआ इको सैनिटेशन शौचालय होना चाहिए या फिर पीट शौचालय होना चाहिए या फिर सेप्टिक टैंक शौचालय होना चाहिए या इनमें से सभी। समझिएगा ध्यान से, अगर आप गांव में शौचालय बनाते हैं तो आपको किस प्रकार का शौचालय बनाना चाहिए, पीट शौचालय बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए, पीट शौचालय बनाना चाहिए, जो कि क्या हो तो बिल्कुल एक तरीके से प्रदूषण रहित हो। क्या हो, क्योंकि गांव घर में क्या होता है, गांव घर में बहुत सारे गांव घर जो है एक साथ एक जगह होते हैं,
ऐसे स्थिति में क्या होता है, तो कहीं ना कहीं प्रदूषण रहने से सभी को नुकसान हो सकता है, सभी जो है इससे क्या हो सकते हैं, तो हानिकृत हो सकते हैं। इसलिए हमें पीठ शौचालय का निर्माण करना चाहिए। चलिए आगे हम बात करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन से आज के इस क्लास का। इसके बाद हम लोग जो है एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे और इसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो है किस क्षेत्र में कूड़ा साफी को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो देखिए कूड़ा साफी के बढ़ावा की अगर हम बात करें तो भाई साहब यह प्रदूषण नियंत्रण के लिए होता है। कूड़ा साफी किसके लिए होता है, प्रदूषण नियंत्रण के लिए। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20। गोबर का निस्तारण करने के लिए जो है सबसे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है। तो गोबर का निस्तारण करने के लिए मैंने अभी आपको बताया था क्या, जैसे आप गोबर गैस का निर्माण करते हो उसी प्रकार से भाई सीधा कहोगे कि बायोगैस प्लांट में जो है इसका प्रोसेसिंग जो है या क्या है, तो सबसे बेहतरीन तरीका है गोबर के निस्तारण के लिए। चलिए अब यहां पर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये 20 क्वेश्चंस के साथ जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखाए हैं उन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को चाट जाओ, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछेंगे 100% गारंटी के साथ। ठीक है, वैसे थोड़े बहुत क्वेश्चंस अल्टरनेटिव किए जा सकते हैं क्योंकि यह जो सिलेबस है या करंट से रिलेटेड सिलेबस है, करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस जो है इसमें थोड़े बहुत जोड़े जा सकते हैं, तो आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी देखो यहां पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो एज ए लॉजिकल होगा। लॉजिकल कहने का मतलब जिस पर आप थोड़ा सा थिंकिंग करोगे तो आपको उसका आंसर जो है करेक्ट पता चल जाएगा। चलिए हम बात करते हैं, हमें आज के इस क्लास में जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस करना है, आप ये 5 क्वेश्चंस तैयार कर लो मेरे भाई। स्वच्छ भारत अभियान क्या है, इसके उद्देश्यों का वर्णन करें। इस पर मैंने क्लास ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया, आप देख सकते हैं हमारे इस चैनल पर। इसके बाद कचरा मुक्त शहर पर एक लेख लिखिए, मोस्ट वीवीआई लगा लो, ये पक्का पूछेगा क्वेश्चंस लॉन्ग टाइप में। इसके बाद ओडीएफ जिसे हम लोग ओपन डिफेक्शन फ्री विलेज कहते हैं, यानी कि कचरा मुक्त गांव जिसे हम लोग कहते हैं, इस कार्यक्रम पर क्या करना है, आपको टिप्पणी करना है। और एक क्वेश्चन आगे तैयार कर लीजिएगा, स्वच्छ भारत अभियान का निगरानी एवं पर्यवेक्षक कैसे किया जा रहा है, इस पर वर्णन कीजिए। और एक आखिरी क्वेश्चन मेरे भाई मोस्ट वीवीआई तैयार करना कि अवशिष्ट प्रबंधन क्या है, इसके तरीकों का क्या करें तो वर्णन करें। ये 5 क्वेश्चन जहां से आपके 3 क्वेश्चन पेपर में फिक्स है, 3 क्वेश्चन क्या है, फिक्स है। देख लो आपके 30 नंबर यहां से पक्के, और शॉर्ट टाइप जितने बताए हैं 20 नंबर आपके वहां से पक्के, और आपके 20 नंबर ऑब्जेक्टिव में जहां पर मैं 15 से 16 क्वेश्चंस पर दावा कर सकता हूं। 1-2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि अल्टरनेटिव पूछे जा सकते हैं। संभवतः सीधा समझ लीजिए कि 70 नंबर में भाई साहब आपके जो है आज के इस क्लास में मैंने आपको 68 नंबर तक 65 या 68 नंबर तक की तैयारी करवा दी है। अगर यह क्लास आपको हेल्पफुल लगती है मेरे भाई, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा आने वाली क्लास के लिए। आपको किस टॉपिक पर अब क्लास चाहिए कमेंट करके बताइएगा। सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दो ताकि सभी को हेल्प मिल सके। विशेष आप लोगों से अगली क्लास में मिलेंगे एक नए जोश, एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।